एक बड़े शहर में रमेश नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो बहुत जीनियस साइंटिस्ट था। हमेशा अनोखे अनोखे एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को हैरान कर देता था। लेकिन कुछ लोग थे जो रमेश को रोकना चाहते थे, इसलिए अनजाने में रमेश के सैकड़ों दुश्मन पैदा हो गए थे। उन दिनों रमेश अपनी लैब में एक सुपर ट्रक रोबोट बना रहा था। इस बात का पता शहर के एक मशहूर डॉन को चलता है और वो कहता है, मैंने सुना है ये साइंटिस्ट रोबोट बनाकर सरकार की मदद कर रहा है। अगर वो ये रोबोट बनाने में कामयाब हो गया तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे किसी तरह उसे रोकना पड़ेगा। एक दिन रमेश अपने घर से लैब की तरफ अपनी गाड़ी पर जा रहा था। तब अचानक उस डॉन की बहुत सारी गाड़ियां आकर रमेश की कार को घेर लेती हैं। ये देखकर रमेश घबरा जाता है। तब वो डॉन रमेश से कहता है, मैंने सुना है तुम सरकार की मदद करने के लिए एक रोबोट बना रहे हो ताकि तुम इस शहर से मेरा आतंक खत्म कर सको, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर रमेश ने कहा, मैं ये रोबोट अपने देश की सुरक्षा के लिए बना रहा हूँ ताकि ये रोबोट हमारी आर्मी के साथ मिलकर दुश्मन को ख़त्म कर दे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तब वो डॉन हंसने लगता है और कहता है, अरे जो भी है, अब मुझे तुम्हारा वो रोबोट चाहिए। तब साइंटिस्ट ने कहा, मैं अपना रोबोट तुम जैसे आतंकवादी के हवाले नहीं करूँगा। तब डॉन गुस्से में रमेश को धमकी देता है कि अगर उसने अपना रोबोट नहीं दिया तो वो रमेश के परिवार को मार डालेगा। इस बात से वो बेचारा साइंटिस्ट डर जाता है और ट्रक रोबोट उस डॉन के हवाले कर देता है। तब डॉन कहता है, अरे सुनो साइंटिस्ट, मैंने तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाया है जिससे तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे और मैं तुम्हारे परिवार को भी ढूंढकर ख़त्म कर दूंगा। तब साइंटिस्ट ने कहा, तुम्हें ये रोबोट चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। मुझे भी जहर वाला इंजेक्शन लगा चुके हो। मेरे परिवार को कुछ मत कहो, उन्होंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब डॉन ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है, तुम तो कल तक मर ही जाओगे, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर मुझसे बदला लेने के लिए आए। उससे पहले ही मैं उसे मार डालूंगा। साइंटिस्ट, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए। इसके बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे और मैं तुम्हारे बेटे को मार ही डालूंगा। ऐसा कहकर डॉन वहां से चला जाता है। साइंटिस्ट अपने बेटे को उस डॉन से बचाने के लिए अपनी लैब में एक बाइक लेकर आता है। वो इस बाइक को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और अपनी सारी मेमोरी उस रोबोट में ट्रांसफर करता है ताकि वो रोबोट रमेश के बेटे की रक्षा कर पाए। वो अपनी पत्नी और बेटे को उस रोबोट के साथ रहने के लिए दूर के एक गांव में भेज देता है। अगले दिन जब डॉन रमेश की लैब में आता है तो रमेश की मौत हो चुकी थी। ये देखकर डॉन ने कहा, मुझे उस साइंटिस्ट का बेटा चाहिए, हर हाल में, जिंदा या मुर्दा। इस बात को कई साल बीत जाते हैं। रमेश के बेटे का नाम करण था। करण अब जवान हो चुका था। करण जब पढ़ने के लिए जाता था तो वो रोबोट भी उसके साथ जाता और वो कहीं दोस्तों के साथ होता तो वो रोबोट करण पर नज़र रखता था। बाइक रोबोट हर वक्त साए की तरह करण के साथ रहता था। बाइक रोबोट के डर से करण के साथ अब कोई दोस्ती भी नहीं करता था। करण इस बात से काफ़ी तंग आ चुका था और वो रोबोट से कहता है, अरे तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो? तुम्हारी वजह से मेरे सभी दोस्त भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। ये सुनकर रोबोट ने कहा, आपके पिताजी ने मरने से पहले मुझे कहा था मैं हमेशा आपके साथ रहूं और आपकी रक्षा करूं। ये सब सुनकर करण अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, ये रोबोट क्या कह रहा है? कौन थे मेरे पिताजी और उनके पास ये रोबोट कहाँ से आया? ये सुनकर करण की माँ कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी एक महान साइंटिस्ट थे और ये रोबोट उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया था क्योंकि इस तरह का एक और रोबोट उनके दुश्मन के पास है। वो रोबोट तुम्हें मारना चाहता है। ये रोबोट हर वक्त इसलिए तुम्हारे साथ रहता है ताकि ये तुम्हारी हिफाजत कर सके। तब करण ने कहा, इसका मतलब है कि उन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला था। मैं उनसे अपने पिताजी का बदला ज़रूर लूँगा। इस तरह काफ़ी समय बीत जाता है।
करण अब पढ़ लिख कर एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था। उसका बस एक ही सपना था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। करण का एक दोस्त उससे मिलने के लिए गांव में आता है। करण ने उसे उन गुंडों के बारे में पता करने के लिए बोला था। करण के दोस्त का नाम राज था। तब राज ने कहा, मैंने सारा पता कर लिया है मेरे दोस्त। वो आदमी जिसने तुम्हारे पिताजी को मारा था वो शहर का बहुत बड़ा डॉन है और उसके पास एक सुपर पावर ट्रक रोबोट है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अब वो डॉन तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। ये सब सुनकर करण अपने रोबोट को अपग्रेड करने लगता है और उसमें कुछ पावरफुल चिप भी लगाता है ताकि उसका ये बाइक रोबोट लड़ाई जीत सके। वहाँ वो डॉन बहुत खुश हो रहा था कि उसे करण का पता चल चुका है। उसे ये कहाँ खबर थी कि करण ही उसकी मौत बनकर उसके पास आ रहा है। डॉन अपने एक आदमी से कहता है, हमें जल्द से जल्द इस गांव में जाकर करण को खत्म करना होगा। वहाँ दूसरी तरफ करण उस डॉन को ढूंढते ढूंढते शहर पहुँच जाता है। आखिरकार वो इस डॉन के अड्डे को भी ढूंढ लेता है। ये देखकर डॉन ने कहा, अरे वाह, शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब इसकी खैर नहीं। तब करण ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका शिकार करता है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और सुपर पावर ट्रक रोबोट में घमासान लड़ाई होती है। करण का सुपर बाइक रोबोट सुपर पावर ट्रक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह वो डॉन पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और करण अपने पिता का बदला ले लेता है। सुरेश नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में कुछ रिसर्च कर रहा था। उसने ये लैब सबसे छुप कर बनाई थी ताकि वो अपनी लैब में अपनी मर्जी से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। सुरेश हमेशा ये सोचते रहता था कि वो लोगों को डराकर उन पर राज करे। एक दिन सुरेश को एक आइडिया आता है और वो कहता है, इस बार मैं अपनी लैब में एक डायनासोर रोबोट बनाऊंगा और उसे पास वाले गांव में भेज दूंगा। गांव के सब लोग गांव छोड़कर भाग जाएंगे, फिर मैं उन लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लूंगा। सुरेश अपनी लैब में एक डायनासोर बनाने पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। वहां गांव में कोई नहीं जानता था कि उन पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद सुरेश को एक डायनासोर बनाने का फार्मूला मिल जाता है। वो अपनी लैब में एक डायनासोर बनाना शुरू कर देता है। सुरेश दिन रात अपनी लैब में काम कर रहा था। आखिरकार सुरेश एक डायनासोर बना ही लेता है। सुरेश उस डायनासोर में एक ऐसी चिप लगाता है जिससे वो डायनासोर बोलने लगता है और कहता है, आपने मुझे फिर से इस दुनिया में लाया है, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे आदेश दें, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, मैंने तुम्हें एक मकसद पूरा करने के लिए इस दुनिया में दोबारा बुलाया है और मेरा मकसद है इस दुनिया पर राज करना और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, मेरी हर बात मानोगे। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं आपका ये मकसद जरूर पूरा करूंगा और आपका हर हुक्म मानूंगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, तुम्हें जाकर पास वाले गांव में तबाही मचानी होगी और वहां के सब लोगों को डराकर गांव से भगाना होगा। डायनासोर पास के एक गांव में आता है। और वहां तबाही मचाने लगता है। सब लोग उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये डायनासोर हमारे गांव में कहां से आ गया? इनको तो इस दुनिया से गए हुए हजारों साल हो गए हैं। अगर ये इस दुनिया में रहा तो फिर यहाँ और कोई नहीं बचेगा। वो आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें जाकर सारी बात बताता है। सरपंच जी, हमें ये गांव छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना ये डायनासोर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी दिन सरपंच का बेटा किशन शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटता है। तब सरपंच ने कहा, अरे बेटा, तुम्हें गांव में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर किशन ने कहा, अरे क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब धनवान कहता है, अरे बेटा क्या बताऊं, इस गांव में एक डायनासोर आ चुका है और हमारे गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है।
ये सुनकर किशन चौंक जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सदी में डायनासोर? ये कैसे हो सकता है? किशन खुद जाकर उस डायनासोर को देखता है और कहता है, अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे ही कुछ करना होगा। किशन वापस अपनी लैब में जाता है जहां वो काम करता था और वो इस डायनासोर रोबोट को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाने लगता है। काफी दिन वो इस लैब में काम करते रहता है। आखिरकार किशन एक जायंट रोबोट बनाता है और इस रोबोट को लेकर गांव की हिफाजत के लिए आता है। लेकिन ये क्या, अब गांव में एक नहीं बल्कि तीन डायनासोर आ चुके थे। किशन अपने रोबोट को तीनों डायनासोर पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो तीनों डायनासोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो एक ही बार में किशन के रोबोट को खत्म कर देते हैं। तब किशन ने कहा, अरे पहले क्या एक डायनासोर कम था, अब 2 और भी आ गए और ये तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। मेरे बनाए हुए रोबोट को एक ही बार में खत्म कर दिया। किशन इस बात को लेकर बहुत परेशान था। उसे अब अपना गांव तबाह होते हुए नजर आ रहा था। वहां वो सुरेश नाम का साइंटिस्ट कहता है, लगता है सरकार ने मेरे डायनासोर को खत्म करने के लिए एक रोबोट भेजा था, लेकिन मेरे तीनों डायनासोर ने रोबोट को खत्म कर दिया। अब मेरे डायनासोर को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तब वो अपने डायनासोर राजा से कहता है, जाओ और जाकर दूसरे गांव को भी तबाह कर दो। तीनों डायनासोर फिर से गांव में आते हैं। तब उनको रोकने के लिए वहां पर आर्मी आती है, लेकिन वो डायनासोर आर्मी की सभी टैंक्स को तबाह कर देता है। अब देखने में यूं लग रहा था जैसे अब उस डायनासोर को कोई नहीं रोक सकता। पूरी पुलिस फोर्स भी बहुत परेशान थी। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे इन तीनों डायनासोर ने आकर इस दुनिया में तबाही मचा दी है। हमारी सारी पुलिस फोर्स भी इन डायनासोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब एक दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, सर मैं इस शहर के सबसे बड़े एक साइंटिस्ट को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, आपको उसके पास जाना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हमारे देश में एक डायनासोर राजा आ चुका है और उसके साथ 2 और भी हैं और वो आसपास के सभी गांवों में तबाही मचा रहा है। मैंने उस डायनासोर को रोकने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स भेजी थी, लेकिन उन डायनासोर ने मेरी पुलिस फोर्स की सारी गाड़ियों को तबाह कर दिया और अब सुना है वो एक और गांव में जाकर तबाही मचा रहा है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ओह वेरी सिंपल, मैं इस डायनासोर को खत्म करने के लिए एक रोबोट बनाऊंगा। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, पहले भी एक साइंटिस्ट ने इस डायनासोर को मारने के लिए रोबोट बनाया था, लेकिन डायनासोर ने उस रोबोट को खत्म कर दिया। ये सुनकर विशाल नाम का वो साइंटिस्ट कहता है, ओह इसका मतलब वो डायनासोर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे भी एक शक्तिशाली रोबोट बनाना होगा। साइंटिस्ट अपनी लैब में ऑप्टिमस ट्रक लेकर आता है और उस ट्रक पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। काफी दिन की मेहनत के बाद वो एक मैजिकल ट्रक बनाता है जिसका रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है। देखते ही देखते वो ट्रक एक मैजिकल ऑप्टिमस ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साइंटिस्ट ऑप्टिमस ट्रक रोबोट को लेकर गांव में आता है जहां वो तीनों डायनासोर तबाही मचा रहे थे। बेचारे गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। ट्रक रोबोट उन तीनों डायनासोर को रोकने के लिए आता है। तब डायनासोर और ट्रक रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। ट्रक रोबोट सबसे पहले दोनों छोटे डायनासोर को खत्म कर देता है। अब सिर्फ डायनासोर राजा ही बचा था। इस बार विशाल नाम के साइंटिस्ट ने अपने मैजिकल ऑप्टिमस ट्रक रोबोट में एक बहुत ही पावरफुल चिप लगाई थी। ऑप्टिमस ट्रक रोबोट पर डायनासोर की आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था। पुलिस सुरेश नाम के उस गद्दार साइंटिस्ट का पता लगा लेती है और उसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है।